पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने जो इस समय बयान दिया है उसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस प्रतिक्रिया में जैसे ही पाकिस्तान को धोया वहां से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई और वो बनाने जा रहे हैं एक ऐसा कॉरिडोर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बनने जा रहा है और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते मजबूत करने की फिराक में है ये दोनों देश। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और आइए जानते हैं कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होने वाले हैं घनिष्ठता को लेकर, अपनी मित्रता को लेकर और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हैं। देखो खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बनने जा रहा है ये कॉरिडोर। पाक के विदेश मंत्री इसाक डार का बड़ा बयान। इस बयान में उन्होंने वो बातें रखी जो किसी देश को पसंद ना आए, जैसे भारत हुआ, लेकिन क्या रखी ये जानने के लिए आगे बने रहिए। देखो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान लगातार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर नए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पाकिस्तान शिक्षा व्यवस्था खुद चौपट हो चुकी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। वह अब बांग्लादेश के छात्रों को शिक्षा मुहैया कराने की बात कर रहा है, मतलब खुद के देश में ही शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है और दूसरे देशों को शिक्षा पहुंचाने चले हैं। दोनों देशों ने शिक्षा और बिजनेस के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर की शुरुआत की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। बांग्लादेशी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अनुसार इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बांग्लादेशी छात्रों को 500 स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें बताया गया है कि 1/4 स्कॉलरशिप मेडिकल के क्षेत्रों से जुड़े स्टूडेंट को दी जाएगी। इसके अलावा अगले 5 सालों के दौरान 100 से अधिक बांग्लादेशी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की बात भी कही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को ढाका पहुंचे। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बांग्लादेशी छात्रों को आवंटित होने वाले स्कॉलरशिप की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 25 करने का निर्णय लिया है। मतलब ये खुद के देश में वो योजनाएं चालू नहीं कर रहे जिससे वहाँ के देशों को प्रॉफिट मिल सके, वहाँ स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये सोचो आप, ये सोचने वाली बात है। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बांग्लादेशी छात्रों को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को कहा था कि इन बैठकों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों, कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में ये मीटिंग हो सकती है। दोनों देशों के बीच 6 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश और उनके देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर हो गए, मतलब अब इन पर कार्य चालू होना बाकी है। इसमें राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए फ्री वीजा एंट्री, दोनों देशों की विदेश सेवा अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल है। पाकिस्तान जो खुद पैसों के लिए IMF और दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाता रहता है और खड़ा रहता है हमेशा, वह बांग्लादेश के छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात कर रहा है। इसके पीछे कोई झोल है और ये रणनीतिक एक कूटनीतिक व्यवस्था है जो राजनीति के लिए खेली जा रही है। किसको मुहैया बनाने के लिए? भारत को मुहैया बनाने के लिए। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान से केंद्रीय बैंक बोर्ड से वित्त सचिव को हटाने और डिप्टी गवर्नर के पदों को भरने का फरमान सुनाया था। पाकिस्तान IMF के $7 अरब के ऋण कार्यक्रम को लागू कर रहा है। उसे मॉनेटरी फंड से करीब $1 अरब की किस्त तभी मिलती है तब वह निर्धारित शर्तों का पालन करता है, क्योंकि पहले से ही कई देशों से, कई संगठनों से ये कर्ज ले चुका है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।